हेलो एवरीवन। तो आज आ गए हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। लास्ट हमने करा था कि हमको रिलेशनशिप निकालने थे, फॉर्मूलेस बनाने थे। एक क्वेश्चन भी किया था हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वाला, याद है ना वो फॉर्मूला T इक्वल्स टू, देखो हमने लगाया था K, लिख दिया था √L/G, ये हमारा आया था आंसर। बट एक्चुअल आंसर क्या है? एक्चुअल आंसर T इक्वल्स टू 2π√L/G। तो हम ये इस डायमेंशनल फॉर्मूले की एक लिमिट, मतलब एक क्या बोलो, ड्रॉबैक बोल सकते हैं आप, कि भाई वो ये नहीं बताता कि आगे कुछ कांस्टेंट कितना आएगा। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बारे में बता देगा, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता। उसके लिए फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट से आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ गए। जल्दी से पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव, एक वाटर की वेव है। अभी आपको ये सारे चैप्टर्स की नॉलेज नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत फिजिकल क्वांटिटी से समझ जाए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, वेवलेंथ के टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स में, डेंसिटी याद है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में। जल्दी से निकाल दीजिए। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा सबने। पॉज करने के बाद देखते हैं सही किया है या नहीं। तो हमको बोल रहा है वेलोसिटी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो जल्दी से। तो वेलोसिटी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो लेट फॉर्मूला लेट कर लेते हैं, v इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फर्स्ट क्या था आपके पास? फर्स्ट है लैम्डा, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की पावर क्या आएगी, तो उसको a डाल दो। दूसरा था आपके पास डेंसिटी की पावर क्या आएगी, तो उसको b डाल दो। ठीक है, डेंसिटी की पावर b। और तीसरा क्या है आपका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। ठीक है, ये आ गया आपका। चलिए वेलोसिटी अब डायमेंशन लिख लेते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? L1 T-1, K की डायमेंशन नहीं होती है। लैम्डा की डायमेंशन L होती है, L की पावर a। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की m1 और L क्यूब, तो L क्यूब नीचे आएगा तो उसकी पावर b। ठीक है, उसकी पावर b। और लास्ट g क्या होता है? L1 T-2 एक्सेलरेशन होता है, उसकी पावर c। ठीक है, अच्छा m को 0 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, वो कंपेयर करने के काम में आता है। फिर m0 L1 T-1 इक्वल्स टू L की पावर a, m की पावर b, L की पावर -3b, ये सब पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। L की पावर c और t की पावर -2c। तो फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा? m की पावर तो b मिलेगी, L की पावर a मिलेगी, -3b मिलेगी और +c मिलेगी। और t की पावर क्या मिल रही है? -2c। ठीक है, और यहाँ कितना है? m इक्वल्स टू 0, L1 और t-1। चलो आगे स्टार्ट कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। पहले सबसे पहले b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, b इक्वल्स टू 0, जो m की पावर यहाँ होगी वही m की पावर यहाँ होगी। यहाँ 0 है तो यहाँ पे b 0 होनी चाहिए, तो यहाँ तो b लिखा है, यानी b क्या है? 0। b की वैल्यू 0 होगी, यानी इस पे तो डेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर हो गया हमको। चलो नेक्स्ट, t से निकाल देते हैं, c आ जाएगा। तो t की पावर यहाँ पे -1 और यहाँ -2c है, माइनस से माइनस कट गया, यानी c की पावर हाफ। तो c की वैल्यू भी हाफ आ गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब इसमें पुट कर देते हो तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल्स टू a -3b + c। अब यहाँ पे a की वैल्यू भी निकालनी है, b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू हाफ हो गई। ठीक है, तो होगी 1 इक्वल्स टू a + हाफ। तो इधर भेज दोगे तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू आपकी हाफ। तो इसको लेट कर लो, इसको 1 लेट कर लिया था हमने। अब पुट कर दो, लिख लो पुट a वैल्यू ऑफ a b c in 1 में पुट कर दो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? k लैम्डा की पावर हाफ, रो की पावर 0 और g की पावर हाफ। ठीक है, तो v इक्वल्स टू आप लिखोगे k हाफ मतलब √λg। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। कई बच्चों को अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो, जिसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं। तो आपको बताना है, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन 3rd, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ऑन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो बताओ, करो फॉर्मूला निकालो। चलो इतना फॉर्मूला निकाले जल्दी से, मेरे ख्याल से निकाल दिया होगा सबने। तो सबसे पहले क्या करेंगे सब सॉल्यूशन में, तो एक काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल्स टू के एम की पावर ए और वी की पावर ये लगा देंगे। मुझे नहीं पता, हालांकि आएगा क्या, एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम की वैल्यू आएगी 1 और बी की पावर कितनी आएगी 2। यही आना चाहिए ना आपको, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, बट हाफ नहीं बता पाओगे आप, के की वैल्यू नहीं बता सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। चलो कोई नहीं, हाँ इसको 1 लेट कर देते हैं। चलो के ई की डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन ऑफ के ई, तो एक स्टेप मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया था, वो आप पूरा लिखना, ठीक है। डायमेंशन भी लिखना है, ऐसे डायमेंशन भी बराबर होगी। अच्छा के ई की डायमेंशन m1 L2 T-2 एनर्जी है, वर्क की जो डायमेंशन होती है। के की डायमेंशन डायमेंशनलेस है, m की डायमेंशन m1 और उसकी पावर a, और v की डायमेंशन L1 T-1 की पावर b। चलो पुट कर देते हैं m1 L2 T-2, यहाँ क्या हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b और T-1 तक t की पावर -b, ठीक है। a कहाँ से निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा फर्स्ट वाले से, ठीक है। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर a है, तो a इक्वल्स टू 1। b कहाँ से निकल जाएगा, किसी से भी निकाल लो, l से भी निकल जाएगा, t से भी निकल जाएगा, ठीक है। l की पावर यहाँ पे कितनी है 2, उधर कितनी है b, तो b कितना आ गया 2, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो के ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के m की पावर 1 v की पावर 2, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, ठीक है। m की पावर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो एम वी स्क्वायर के एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मास m है किसी स्टोन का, ठीक है। वो जो है वो डिपेंड करता है रिवर की वेलोसिटी पे, डेंसिटी ऑफ वाटर पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो मास का जो फॉर्मूला होगा उसमें वेलोसिटी की पावर 6 आनी चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी की पावर 6 लानी है आपको, यानी फॉर्मूला डिराइव करना, उसमें v की वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करें और सॉल्व करें, इजी सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये लिख लेना, आप स्टार्ट m किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे के v की पावर a और रो की पावर b और g की पावर c। अच्छा यहाँ पे रो डेंसिटी हो गई और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, v वेलोसिटी होगी, a की वैल्यू 6 लानी है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। सॉल्व करें सब। हाँ जी, तो हो गया होगा मेरे ख्याल से सबसे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोला मास जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, पुट कर दो आप जल्दी से। मैंने बोल ही दिया था m आपको लिखना है k, और सबसे पहले वेलोसिटी की पावर a, फिर आपने लिख दिया था डेंसिटी की पावर b और g की पावर c। तो इसका डायमेंशन इक्वल्स टू k का डायमेंशन, v की डायमेंशन की पावर a, रो की डायमेंशन की पावर b और g की डायमेंशन की पावर c के बराबर आ जाएगा। मास की डायमेंशन m1 हो जाएगा, k की कोई डायमेंशन नहीं होती, b की l1 और t-1, l1 t-1 की पावर a, डेंसिटी की m1 l-3 की पावर b और g l1 t-2 की पावर c। आप इसको लिख लो m1 l0 t0, ठीक है। चलो इधर हो गया l की पावर a, t की पावर -a, m की पावर b, l की पावर -3b, l की पावर c, t की पावर -2c, ठीक है। तो बताओ m की पावर तो क्या बची, सिर्फ b। अच्छा l की पावर क्या बची, l की पावर बची a आ गया यहाँ से, तो यहाँ से -3b मिल जाएगा और वहाँ से c मिल गया। चलो t की पावर यहाँ से -a, यहाँ से कुछ नहीं और यहाँ से -2c, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया m1 l0 t0। चलो m की पावर्स बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। मतलब b की वैल्यू से काम नहीं हो जाए, a की वैल्यू 6 लानी है। चलो फिर
दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई, एल की पावर यहाँ पे कितनी है, एल की पावर यहाँ पे 0 है, और यहाँ देखो तो a माइनस 3b प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो तो a प्लस सी इक्वल्स टू 3, यहाँ -3 आएगा, 1 पुट किया और वो उधर गया। फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास ये होगी a और c, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल गया मुझे a माइनस 2c इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी t की पावर 0 है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया a इक्वल्स टू -2c, a इक्वल्स टू -2c, ये सेकंड। दो इक्वेशन है, पुट कर देते हैं a की वैल्यू या c की वैल्यू, किसी को भी पुट कर दो, c की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c, क्योंकि चलो एक एक करके दोनों ही निकाल दूंगा, a की वैल्यू पुट कर दो -2c, तो यहाँ -2c प्लस c इक्वल्स टू 3, तो -c इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो c इक्वल्स टू -3, c की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब a की भी निकल जाएगी, a की वैल्यू कितनी है -2c, c की वैल्यू -3 पुट कर दो, -2 इंटू -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो a की वैल्यू 6। एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, 10th क्लास में मैथ्स में किया ही हमने, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई थी, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई थी, ठीक है, सॉल्व कर दिया, और वो भी बड़ी इजी इक्वेशन थी। चलो तो पुट कर देते हैं ये वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ को पुट किया तो m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, k v की पावर 6 रो की पावर 1 और g की पावर माइनस कितना आया, g की पावर आया -3, यानी आप इसको ये लिख सकते हो m इक्वल्स टू k रो v की पावर 6 अपॉन g क्यूब, ये फॉर्मूला, ठीक है, -3 मतलब पावर नीचे चल जाएगा, और ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है कि आपका ये गिटार है, ठीक है, ऐसा ये मान लो कुछ ऐसा कुछ गिटार है आपका, ठीक है। अब गिटार में आप जो स्ट्रिंग होती है, मान लो एक स्ट्रिंग बनाई मैंने, ठीक है, आप इसको ऐसे पिक करते हो तो इसमें वाइब्रेशन होता है, तो ये जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने वाइब्रेशन होते हैं एक सेकंड में, वो कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट चीज़ लेंथ पे, इस वायर की लेंथ कितनी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो एक तो लेंथ पे डिपेंड करती है, और दूसरी चीज़ मास पर यूनिट लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ, दूसरा मास पर यूनिट, वायर कितना मोटा है, ठीक है। देखा होगा गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, सब अलग, एक अलग मोटी होती है, फिर थोड़ी पतली, फिर पतली, फिर पतली, तो अलग अलग उनकी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ होती है। ये याद रखना, ये m मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, डायमेंशन भी उसी के हिसाब से लिखोगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ उसकी टेंशन, टाइट कितनी है। देखो अगर गिटार वाले आते पहले ट्यून करते हैं, उसको टाइट करते हैं, तो अलग अलग टाइट में फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी तो आवाज़ भी अलग अलग सुनाई देगी। तो 3 चीज़ पे, लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, और टी मतलब टेंशन, टाइट कितनी, टेंशन मतलब फोर्स, ठीक है। टेंशन याद रखना, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स लेना है, ये फोर्स है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, और ये लेंथ है। निकालो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, जल्दी से सॉल्व करें। हाँ जी, तो सॉल्व करें, चलो। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, और इसका फॉर्मूला लिख लिया के। एक आपको दिया हुआ था आपका, मैंने बताया था आपको लेंथ, एल की पावर ए ले लिया आपने, दूसरा था मास पर यूनिट लेंथ की पावर बी ले लिया, और तीसरा था आपके पास टेंशन की पावर सी ले लिया था। चलो पहले सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है बताओ, तो t-1 होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, 1/टाइम। चलो लेंथ की डायमेंशन l हो जाएगी, m की डायमेंशन याद रखना m1 l-1 लोगे आप, और t की डायमेंशन m1 l-1 t-2, फोर्स है ये, ठीक है। पुट कर दो अब यहाँ पे, तो पहले तो पुट नहीं, पहले तो ये लिखोगे इसकी डायमेंशन इक्वल्स टू k की डायमेंशन, l की डायमेंशन की पावर a, m की डायमेंशन और b, और t की डायमेंशन की पावर c। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t की पावर -1, चाहे तो m0 और l0 भी लगा दो साथ में। k की कोई डायमेंशन नहीं होगी, l की डायमेंशन की पावर a, m1 l-1 की पावर b, m1 l1 t-2 की पावर c। तो चलो यहाँ हो गया l की पावर a, यहाँ हो गया m की पावर b, l की पावर -b, m की पावर c, l की पावर c और t की पावर -2c।
तो क्या हो जाएगा m की पावर तो b प्लस सी, इधर भी m है और इधर भी m है, ठीक है। l की पावर क्या हो जाएगी a, l की पावर माइनस b, l की पावर प्लस सी, और t की पावर कितनी हो जाएगी, a की है माइनस 2c, और ये कितना है m0 l0 t माइनस 1, m0 l0 t माइनस 1। तो पहले देखो जहाँ जितना कम वेरिएबल हो ना पहले उसको बराबर किया करो। यहाँ तो फिर भी 2 वेरिएबल है, यहाँ 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल इधर आ रहा है तो पहले उसको बराबर कर दो। तो t की पावर यहाँ पे कितनी है -1 और वहाँ कितनी है -2c, तो ये इस माइनस से माइनस कट गया, c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो c की वैल्यू। अब जहाँ 2 वेरिएबल है उसको उठाओ, 2 वेरिएबल इधर है और c भी आ गया हमारे पास, तो b आ जाएगा। तो बताओ m की पावर 0 यानी 0 = b प्लस सी है, और c कितना है हाफ, तो 0 = b प्लस हाफ, तो b = -हाफ, तो b भी आ गया। अब c और b आ गया तो a निकालते हैं, वो इस वाले में से निकालते हैं। l की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो a माइनस b प्लस c = 0। a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू -हाफ और c की वैल्यू हाफ = 0। जो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हाफ = 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 = 0, यानी a = -1, तो a कितना आ गया -1। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दो तो फ्रीक्वेंसी न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सॉरी k l की पावर -1 m की पावर -हाफ और t की पावर हाफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा k l नीचे आ जाएगा, ये t और m रूट में आ जाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट 6। एक प्लैनेट जो सन के चक्कर लगा रहा है उसका जो टाइम पीरियड होता है t, केपलर के कुछ लॉस पढ़े थे आप 9th क्लास में, टीचर ने पढ़ा था, तो 3rd लॉ है केपलर का। तो 3rd लॉ जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। ये वो फॉर्मूला, ये डिराइव करना है आपको, ये डिफाइन आपको निकालना है कि t² r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले ये दे दिया t जो टाइम पीरियड होता है, जो चक्कर लगाने का टाइम होता है, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेडियस किसका, जिस रेडियस में घूम रहा है, दूसरा मास ऑफ सन जिसके वो चक्कर लगा रहा है, और 3rd ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है। g इन तीनों को यूज़ करें, सॉल्व करें, पहले लिखें और जल्दी से सॉल्व करें। हाँ जी, तो देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलो मैं मिटा देता हूँ पहले। तो जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा k, r की पावर a रेडियस, m की पावर b और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर c, ठीक है। m को कैपिटल दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा चलो सबके डायमेंशन लिख लें। r की डायमेंशन l, m की डायमेंशन m, g की डायमेंशन, अच्छा पहले t की डायमेंशन पे लिख लो, t की डायमेंशन t हो गया। g की डायमेंशन कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से, ठीक है। आपको पता है f = g m1 m2 अपॉन r², तो g का फॉर्मूला क्या हो जाएगा f r² अपॉन m1 m2। चलो बताओ फिर g की डायमेंशन क्या मिल जाएगी, f की m1 l1 t-2, इसका l² और इसका m², तो कितना हो जाएगा m-1 l³ और t-2, ठीक है। चलो ये g की डायमेंशन मिल गई। अब पुट कर दो जल्दी से और सॉल्व कर दें। चलो तो हम बोलेंगे t की डायमेंशन बराबर होगी k की डायमेंशन, r की डायमेंशन की पावर a, m की डायमेंशन की पावर b और g की डायमेंशन की पावर c। तो t की डायमेंशन हो गई m0 l0 t की पावर 1, k की डायमेंशन होती नहीं l की पावर a, m की डायमेंशन m की पावर b और g क्या हो गया m-1 l³ t-2 की पावर c, ठीक है। चलो पुट करें m0 l0 t1 सॉरी l की पावर a, m की पावर b, m की पावर -c, l की पावर 3c, t की पावर -2c,
तो m की पावर यहाँ से b मिल गई और यहाँ से -c मिल गई। l की पावर सिर्फ एक ही है a, ये दोनों कवर हो चुके हैं, ये भी कवर हो गया। अच्छा a भी है और +3c भी है और t की पावर कितनी होगी -2c, m0 l0 t की पावर 1। तो देखो सिंगल वेरिएबल क्या है, t के साथ है, तो पहले t c निकाल लेंगे। तो 1 = -2c, तो c = -1/2। c की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब c आ गया, तो अब c किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें कोई भी निकाल लो अब तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं m का। तो 0 = b - c। अच्छा c की वैल्यू -½ पुट कर दिया आपने, तो 0 = b -½ तो 0 = b +½ तो b = -½ b भी कितना आ गया आपके पास -½ तो b भी -½ आ गया और g भी आपके पास कितना आ गया -½ चलो r निकालते हैं। तो r के लिए मतलब ये a निकालते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो 0 = a + 3c। ठीक है, बताओ 0 की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू निकालनी है और 3 और c की वैल्यू कितनी है ये आपके पास -1/2। तो यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 आ जाएगी। ठीक है, ये या एक स्टेप क्यों कम कर रहा हूँ। 0 = a - 3/2 तो a = 3/2, a भी आ गया आपका 3/2। चलो पुट करते हैं फॉर्मूले में, जल्दी से उतार ले, मैं नहीं तो फिर मैं मिटा के -3/2 -½ और -½ ठीक है, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी इस बार जगह कम है। ठीक है, पीछे रिवाइंड करके देख लेना नहीं तो उधर। चलो तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, t = k r की पावर 3/2। ठीक है, m की पावर -1/2 और g की पावर भी -1/2, यानी t = क्या गया k r की पावर 3/2 अपॉन m की पावर 1/2 और g की पावर भी 1/2। एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे t रख लिया, k रख लिया, 1/2 को अलग ही ले लेते हैं पावर, तो ये हो गया r³ m और g, और इन तीनों की पावर कितनी हो गई 1/2। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर मुझे कभी पावर हटानी हो, जैसे मैंने बताया था आपको r² = लिखा है 16, तो r = 16 की पावर 1/2। जो भी इसकी पावर होती है, जब मैंने इसको हटाया तो इधर जाके इसका रेसिप्रोकल लग गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका जाके इधर रेसिप्रोकल लग जाएगा। तो मेरे को बताओ, और मैंने लिखा r की पावर अगर 1/2 कुछ भी दिया मेरे को, मान लो लिखा है 16, तो r = क्या हो जाएगा 16 की पावर 2 हो जाएगा। जब मैं 1/2 हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले हटाने के लिए मुझे अकेला रखना पड़ेगा, k को भी इधर ले लेता हूँ। t/k = r की पावर क्यूब अपॉन mg की पावर 1/2। अब 1/2 हटा देता हूँ, तो 1/2 हटाऊंगा तो यहाँ पावर बन के क्या बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा t/k तो क्या लग जाएगा स्क्वायर, और इधर पावर हट गई m और g, यानी t² = k² बच गया r³ अपॉन mg। अच्छा ये k ही है, ये कांस्टेंट ही है, इसको नया कांस्टेंट नाम दे दो, नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, मैंने k' दे दिया, r³ अपॉन mg। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ प्रूफ करना था, आ गया t² r³ के प्रूफ। ठीक है, फाइनली ध्यान रखना, इधर से हाफ मैंने पावर सबकी देखो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1/2 इसको भी मिलेगा तो 3/2, इधर 1/2 इधर 1/2, पता है ना ये पढ़ा a की पावर b की पावर c, तो क्या होता है a की पावर b × c, पढ़ा ना, a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर m × n। तो उल्टा भी लिख सकते हैं, मुझे दिख रहा था सब में 1/2 है तो 1/2 अलग कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। तो मैंने सॉल्व कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क के लिए भी 11 क्वेश्चंस दिए हैं, जल्दी से पॉज करके ये क्वेश्चंस कर लें। देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से, जैसे v डिपेंड्स अपॉन d एंड e, तो आपको v का फॉर्मूला बनाना है। जो भी पहले लिखा है उसका फॉर्मूला मैंने कुछ ये शॉर्टकट्स में लिखे हैं मैंने,
पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखा क्या क्या है, हालांकि मैंने बता दिया है कि कौन सी चीज़ क्या है, यहाँ पे वी क्या है, यहाँ पे ईटा क्या है, यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे टी क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है। ऐसे 11 क्वेश्चन किया, जल्दी से उसको पॉज करके करें। मैं सोच रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन और दे देता हूँ, टोटल 15 क्वेश्चन कर देता हूँ, इसको पॉज कर दो और फिर 4 क्वेश्चन और दे देता हूँ। तो ये 4 क्वेश्चन और मैंने लिख दिए, ठीक है। तो टोटली अब मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, आपको 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लें। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यूनिट वाली एक्सरसाइज ले लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला जो था, सेकंड वाला जो था करेक्टनेस, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी बता दूंगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट कर लें आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम वो वाला कंप्लीट कर लेंगे यूनिट्स। उसमें मैं थोड़ा यूनिट्स को थोड़ा समझा भी देता हूँ आपको, ठीक है, जो मेरी पहले स्टार्टिंग में बताई नहीं। और उसमें जो जितनी भी यूनिट्स हैं, मीटर की डेफिनेशन किस हिसाब से दी गई, ठीक है, या एम्पियर की डेफिनेशन किस हिसाब से दी गई, ये सब भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके अपना चैप्टर इधर कंप्लीट कर लेंगे, फिर सिग्निफिकेंट वैल्यू रह जाएगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एरर सिग्निफिकेंट वैल्यू। थैंक यू।